नमस्कार दोस्तों, आज की जो खबर है वो मध्य प्रदेश के धार जिले से है, जहां पर एक पत्नी ने अपने ही पति की हत्या कर दी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, एक पत्नी ने अपने ही पति की हत्या कर दी। हम एक ऐसे देश में रह रहे हैं जहां पर एक सुहागन अपने पति के लिए यमराज से लड़ जाती है, वहीं पर एक पत्नी अपने पति की हत्या कर देती है क्योंकि उसको अपने प्रेमी के साथ रहना था। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इसलिए हो रहा है ऐसा क्योंकि उनकी शादी 15 साल की उम्र में करा दी गई थी, बाल विवाह, और 21 साल में उन्होंने साथ में रहना शुरू किया। तो आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं और जानेंगे कि ऐसा क्यों हुआ और इसकी तह तक जाने की कोशिश करेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो में। तो जैसे कि नारायण जी, आपने इस मुद्दे के बारे में जाना, समझा कि कैसे 15 साल की उम्र में उनकी शादी करा दी गई और अब उसने अपने पति को मार डाला। तो ये बहुत ही एक हार्ट रेंचिंग एक सिचुएशन है, बहुत ही चिंताजनक एक विषय है कि कैसे एक पत्नी ने ही अपने पति की हत्या कर दी। तो इससे आपको ये नहीं लगता कि जो महिलाएं सच में किसी के ऐसा कुछ हो जाता है और वो परेशान होती हैं, वो कंप्लेन लिखाने जाती हैं, तो पुलिस का शक उनके ऊपर या लोगों का शक जो है उनके ऊपर सबसे पहले जाता होगा? किसी गलत इंफॉर्मेशन की या किसी गलत FIR की वजह से जो इंसान सच में किसी चीज से परेशान है उसके ऊपर असर भी तो पड़ता है ना। जैसे कि इस मामले में तो इसमें हमको खाली एक थॉट को लेके बात नहीं करनी होगी, इसमें बहुत सारे थॉट हैं और पहले उन्हें समझना होगा, तभी हम किसी डिसीजन पे जा सकते हैं। कि जैसे कि इस मामले में जो लड़की है जिसने मर्डर किया है अपने पति का, तो उसकी जब शादी हुई थी तो उसकी एज उस टाइम वो 15 साल थी। फिर वो लोग साथ में रहते नहीं थे। फिर जब वो 21 साल की हुई तब उसके बाद वो साथ में रहना स्टार्ट किया। और जब तक क्या था कि अब उसको रियलाइज़ हो पहले से था कि हमारी शादी हो गई है, साथ में रहते नहीं थे। तो फिर उसका एक अफेयर भी हुआ। तो वो अफेयर को लेके उसके हस्बैंड को या फिर घर में जैसे कि बातें होती थी बहुत सारी, तो उतना ज़्यादा वो अवेयर थी नहीं, उतनी जानकारी उसको थी नहीं कि क्या होता है, कैसे होता है, पति और वाइफ का रिश्ता क्या है। इन सब चीज़ों की ना समझी, एक तरीके से कहें तो जो ना समझी है उसी का नतीजा है कि इस मुकाम तक पहुंच गया मामला कि उसने अपने पति का पहले तो किराए पे एक मर्डरर ढूंढ के उसका मर्डर करवा दिया। फिर उसके बाद खुद से ही इस तरीके की प्लानिंग बना के कि नहीं उसका चोरी के लिए हुआ था या वो पैसा ले गए हमारा, हमको बंदी बना दिया, फिर उसके बाद उनका मर्डर कर दिया। इस तरीके की स्ट्रैटेजी जो है जब कोई महिला करती है तो वो सिर्फ ना एक महिला पे महिला का मुद्दा होता है, बल्कि वो पूरे समाज में ये तो एक क्राइम है ना। क्राइम तो है। एक चीज ये है कि वो क्राइम हुआ, लेकिन क्राइम तो हुआ, लेकिन आप इसको ये बोल रहे हो कि महिला का या कुछ क्राइम हुआ, उसको रिपोर्ट एक महिला ने किया, उसने बताया कि हमारे साथ कैसे किया गया, चोरी हुई, बट गलत इन्फॉर्मेशन दी ना। तो यहाँ मैं बात गलत इन्फॉर्मेशन की आपसे पूछना चाह रही हूँ कि कैसे गलत इन्फॉर्मेशन जो सही भी होता है, जैसे होता क्या है, लोग फॉल्स रेप केस लगा देते हैं, तो जो सच में जिनके साथ ऐसा कुछ हुआ है, सच में जिनके साथ शोषण हुआ है, उनका क्या होगा? लोग उन पर भी तो शक करेंगे। वही तो मैम, वही चीज़ तो मैम मैं सामने लाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब इस तरीके की कोई घटना होती है या फिर जब कोई ऐसा महिला करती है तो वो खाली एक महिला का सवाल नहीं होता है, उससे जो हमारे समाज में और भी महिलाएं पल रही होती हैं या हैं, फिर उनके साथ जब कुछ गलत होता है तो फिर वो जब रिपोर्ट लिखाने जाती हैं या फिर किसी के सामने अपनी बात एक्सप्लेन करती है तो लोग ना तो उनको सुनना चाहते हैं और ना उन बातों को समझना चाहते हैं जो वो सच बता रही होती है। तो हमें पहले तो ये समझना होगा कि कौन सी महिला प्रताड़ित है या फिर उसको प्रताड़ित किया जा रहा है, और फिर वो चीज़ें समझने के बाद फिर हमें उस केस में आगे बढ़ने की ज़रूरत होगी। और हमें उन महिलाओं को भी समझाने की कोशिश करना चाहिए कि इस तरीके की गलत चीज़ें या फिर गलत जो क्राइम्स हैं उनको करने से बचें। और इससे क्या होता है, हमारे समाज में बहुत बड़ा इफ़ेक्ट पड़ता है कि जो सही महिलाएं होती हैं या फिर जो सही दिशा में काम कर रही होती हैं, हमको मजबूरन उनको भी गलत तरीके से समझना होता है। तो जैसे मौसमी जी, इसमें नारायण जी ने भी बताया कि 15 साल की उम्र में उसकी शादी करा दी गई थी, बट वो रहने उन्होंने रहना शुरू 21 साल की उम्र से किया था साथ में। आज हमारे देश में बाल विवाह क्राइम माना जाता है, उसमें भी 18 साल की उम्र लड़कियों के लिए वैलिड है और 21 साल की लड़कों के लिए वैलिड है टू गेट मैरिड, है ना।
बट फिर भी 15 साल की उम्र में शादी करा दी गई मध्य प्रदेश में। ऐसा मतलब क्यों हो रहा है, और कैसे बाल विवाह ने इसको एक लाइट दिया, एक मतलब इग्नाइट किया उस चीज को कि उसने अपने पति का ही मर्डर कर दिया? कहीं ना कहीं ये जो केस है, इस केस से सीख लेना चाहिए कि 15 साल की उम्र में एक महिला या एक लड़की कितना समझदार रहते हैं। उसका तो जीवन शुरू ही होते, पढ़ाई लिखाई करते, आगे कुछ करना चाहते तो शादी कर दिया। और आपने बताया कि वो 21 साल से रहना शुरू किया। जब उसको समझ आए, जब वो एडल्ट हुए, तब तक काफ़ी देर हो चुका था। जो एक शादीशुदा लाइफ है, स्टार्टिंग के 2-5 साल बहुत ज़रूरी होता है, बहुत मायने रखते हैं। तो 2-5 साल जब वो अलग ही रहे और उस लड़की को कोई उस टाइम पीरियड में और मिल गई थी ऑलरेडी, तो उसको तो शादी के बारे में, शादी को इंडिया में बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता है, बट उसको शादी के बारे में पता ही नहीं है। ससुराल में रही नहीं है, पति के साथ भी एक जो अरेंज मैरिज में क्या होता है ना, जो दोनों के अंडरस्टैंडिंग है, दोनों को एक दूसरे को जानना, ये मुश्किल हो जाते हैं ना कहीं लोग बोलते हैं आज भी कि अरेंज मैरिज में ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होता है, जो कि लव मैरिज में एक दूसरे को जान लेते हैं हम लोग। बट बात अरेंज लव का नहीं, क्राइम तो हर चीज़ में हो रहा है, लव में, अरेंज में। तो उसने बहुत गलत किया मौसमी जी। देखिए बात तो ये है जायज़ कि उसने बहुत गलत किया, बट उसको ये समझना चाहिए था कि हमारे पास एक ऑप्शन होता है डाइवोर्स का। अगर आप नहीं कंपैटिबल हो तो आप डिवोर्स ले सकते हो एनी टाइम, है ना। बट हमारे समाज में आज भी डिवोर्स को एक मतलब ऐसा नॉर्मलाइज नहीं किया गया है, उसको अभी भी एक टैबू की तरह देखा जाता है। तो आपको क्या लगता है कि ये सारी चीज़ें भी इस ऐसे केसेस को अंजाम दे सकती है? देखिए उसने गलत तो किया है, जो मैं पहले क्वेश्चन में बता रही, जो अपने सवाल पूछा था कि ये जो बाल विवाह टाइप का चीज़ है, ये इसके वजह से ये चीज़ हुआ, तो ये तो हमको सीख मिला ही है। बट आप बता रहे हो कि ऐसे चीज़ें करना गलत है, सच में बहुत गलत है। और इसके वजह से कई बार ऐसे होते हैं ना कि पूरा महिला जो समाज है, लोग ये जो लास्ट 1-2 सालों में जो क्राइम हुआ है, महिला ने किया है, इन 4-5 क्राइम को लेके लोग पूरा महिला समाज में उंगली उठा रहे हैं, पुरुष के साथ महिला भी उठा रहे हैं। तो यही है ना कि आपका एक कदम से आप डाइवोर्स भी ले सकते थे। आपने बोला आपके एक कदम से पूरा समाज को, महिलाओं को जो सच में स्ट्रगल कर रहे हैं, जो सच में जिनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, कहीं ना कहीं उनको भी दबके रहना पड़ रहा है। एक तो शुरू से ही इक्वलिटी नहीं है, ऊपर से ऐसे क्राइम के वजह से बोला जा रहा है कि देखो ये नीला ड्राम वाला केस आया था, अब तो ये अपने पति को भी मार के उसमें डाल देंगे, है ना। तो ऐसे चीज़ों में वो अपने पति भी उसको टॉर्चर कर रहे हैं, उसके फैमिली वाले भी टॉर्चर कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ लड़कियां अभी भी दब के रह रहे हैं। आपने जो पूछा डाइवोर्स के, इसमें भी चीज़ें बहुत पीछे है, मतलब हमारा किसी से नहीं बन रहा है या अच्छा एक मैरिड लाइफ नहीं है, तो हम सोचते हैं कि डाइवोर्स ले लेते, उसको अपने तरीके से जीने देते। जैसे इसी के मामले में कि उसका अफेयर हो गया किसी के साथ, और वो चाहती थी, प्रियंका नाम थी जिसने ये सारे मतलब अंजाम दिया, जो हत्याकांड किया। तो उसका, प्रियंका का एक बॉयफ्रेंड था और उसको था कि इसके साथ मुझे खुशी खुशी रहना है, क्योंकि वो अपने हस्बैंड के साथ खुशी खुशी नहीं रह रहे थे, क्योंकि मुझे लगता है वो बचपन में शादी वाला जो मैटर है, तो उसको रहना था। बट उसको था कि वो डाइवोर्स लेकर रह सकते थे, बट एक समाज जो स्टिग्मा, समाज का जो स्टिग्मा है, वो अपने मायके भी नहीं जा सकती है, और मतलब डाइवोर्स लेगी तो बोला जाएगा कि इसका कैरेक्टर खराब है। देखो एक लड़की, ये किसी मर्द के साथ रिलेशन करना गलत है, बट डाइवोर्स देने के बाद उसको तो हक है ना, राइट से वो किसी के साथ भी रह सकते। और मुझे तो लगता है ऐसे हत्या करने से अच्छा आप डाइवोर्स देके उसके साथ ही रहते, चैन से रहते, बट हमारा समाज नहीं मानते ना। एग्जैक्टली क्योंकि नॉर्मलाइज ही नहीं किया जाता है उस चीज को। आज भी लोग यही मानते हैं, अगर कोई डिवोर्स ले ले, कोई लेडी या कोई भी, मतलब इतना मैंने मेन का तो नहीं देखा कि मर्दों को ये बोला जाता है कि ये डिवोर्स ही है, बट हाँ एक महिला को अगर जैसे कोई दूसरी शादी भी करना चाहे तो ये बोला जाता है कि शी इज डिवोर्सी। तो देख लो, ये बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारे टैबूज हैं जो आज भी चले आ रहे हैं, और आप रोज ही कहीं ना कहीं सुनते होगे। मतलब हम भी शायद नॉर्मली सुन के टाल देते हैं, बट जब आप सोचने बैठो उसकी, मतलब उसके बारे में डीपली थिंक करोगे तो आपको पता चलेगा, आपको रियलाइज होगा कि कैसे सोसाइटी आज भी ऑप्रेस करती है फीमेल्स को। तो मुझे लगता है ये जो मर्डर है, ये लास्ट ऑप्शन रह जाते इनके पास कि अब कुछ नहीं बचा। कहीं ना कहीं इनको पता भी है कि
खून हम कर दे रहे किसी को, तो कहीं ना कहीं हम फंसेंगे ही। चाहे आप झूठा रिपोर्ट कर रहे हो, चाहे आप रो रहे हो, तड़प रहे हो, बट आप फंस ही जाओगे अल्टीमेटली। एग्जैक्टली और हम एक डेमोक्रेसी में रहते हैं, हमारे पास इतनी तो राइट्स हैं कि हमें किसके साथ रहना है। अगर आप एक अडल्ट हो तो आप किसके साथ रहना चाहते हो, आप क्या करना चाहते हो, आपकी लाइफ के जो भी डिसीजंस है आप लेने के लिए लीगली मतलब हो, आप मतलब आप ले सकते हो, अवेल कर सकते हो अपने सारे राइट्स को, है ना। बट फिर भी हमें जो है ना एक समाज, एक सोसाइटी जो टैबू है उसकी वजह से मतलब दबा के रखा जाता तो है कि हम कितने नहीं ले जिंदगी सकते खराब हैं। हुआ आप देखिए। और बाल विवाह तो मैं तो यही सोच रही हूँ, बाल विवाह तो बैन है, मतलब उसको एक क्राइम माना गया है। अभी भी चल रहा है। और कैसे लोग बाल विवाह को प्रमोट कर रहे हैं, मतलब ऐसे प्रमोट किया गया कि उन्होंने 15 साल की उम्र में शादी करा दी, बट उसको रहने के लिए 21 साल तक तो ये वेट क्या किया। क्यों शादी कराया फिर? कितने सारे जिंदगी खराब हुआ, जिनने मर्डर किया, जिनके साथ अफेयर था, जिनका मर्डर हुआ और जिनके बेटा था, सबके जिंदगी खराब हुआ कहीं ना कहीं ना। तो वही चीज है कि कैसे ये चीजें बहुत ज्यादा सोसाइटी में गंदगी फैला रही हैं। मुझे लगता है कि एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी है। जैसे जो बाल विवाह और तलाक जैसी चीजें हैं, इन सबको भी मतलब बाल विवाह तो एक क्राइम हो गया, तलाक जो है, तलाक एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं लोग हमारे देश में। तो लास्ट ऑप्शन बचा, तो तुमको क्या लगता है ये पूरा केस कैसे, किस मोड़ पर कैसे आ गया? आपके क्या व्यूज हैं इसको लेकर? बाल विवाह करना भी गलत होता है। अगर वो डिवोर्स ले सकती थी, मगर लोग समाज से लोग बहुत डरते हैं कि क्योंकि अगर आज के वक्त में अगर मेन डिवोर्स लेते हैं तो कोई मैन को नहीं बोलता, बट फीमेल को बहुत ज़्यादा लोग कहते हैं डिवोर्स ले जाए, इसके साथ लड़ाई झगड़ा हुआ होगा या लड़की में बहुत सारी खराबी होगी। लोग इस तरह नोटिस करते, इस वजह से उसने खून का रास्ता चुनना ज़रूरी समझा, बट ये चीज़ भी गलत था। उन्हें उनसे बात करनी चाहिए थी कि वो अलग हो सकते थे या फैमिली में बैठ के बात करके ये चीज़ें ख़त्म हो सकती थी, इतनी बात नहीं बढ़ती। वो अपनी फैमिली से भी डर रही थी, समाज से डर रही थी, उसे लगा कि कत्ल करने से वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी उसकी ज़िंदगी में, बट ये चीज़ गलत थी, उसे कत्ल नहीं करना चाहिए था उनका। कानून का सहारा लिया जा सकता था, बिल्कुल आपने सही बोला। और ये बहुत ज़रूरी भी है कि मतलब अगर हमारे पास इतनी राइट्स हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं, तो हम कानून का सहारा लेकर के इसका कुछ ना कुछ तो समाधान निकल आता। वो अगर अपने परिवार में बैठ करके बात करती तो शायद कुछ ना कुछ, ना उसकी लाइफ बर्बाद होती, ना उस लड़की की लाइफ, मतलब 3 लाइफ सेव रहती है। तो आप सबकी इसमें क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ द शीरोज़ टीवी पर।